कंप्यूटर नेटवर्क के आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अनगाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया को वायरलेस मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपसे ट्रांसमिशन मीडियम को डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन मीडियम कितने टाइप से होता है। तो दो टाइप से ट्रांसमिशन मीडियम होता है, नंबर 1 गाइडेड मीडिया और नंबर 2 अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जो कि वायर्ड मीडिया के नाम से भी जानी जाती है, मैंने उसमें आपसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फाइबर ऑप्टिक केबल को मैंने अलग से एक लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अगर आप लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर जाके देखिएगा। आज के लेक्चर में मैं आपसे अनगाइडेड मीडिया को डिस्कस करूंगा और आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया क्या है। सो अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट electromagnetic waves without using a physical conductor। That means कि यहां पर कोई भी वायर नहीं होगा, कोई कंडक्टर नहीं होगा, तो ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर। ठीक है, इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो हम कम्युनिकेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के थ्रू। ठीक है, और जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम में कहां कहां किस किस रेंज तक कौन कौन सी वेव्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए, एक तो ये रेडियो वेव है और एक माइक्रोवेव है। तो ये रेंज है 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, जिसके बीच में रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स आती हैं। इसके बाद में इंफ्रारेड जो कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज करते हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और उसके आगे वाले जब स्पेक्ट्रम में हम आगे बढ़ेंगे इस रेंज से यानी 400 हर्ट्ज से यानी टेराहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज के बीच में और भी रेज आती हैं जिनको हम बोलते हैं लाइट वेव्स। ठीक है, और लाइट वेव्स में हम अल्ट्रावायलेट हो या एक्स रेज हो, है ना, या गामा रेज हो, तो ये सारी रेज आती हैं, बट हमको इनके बारे में आज नहीं पढ़ना है। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो एक तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम और जानेंगे आगे। तो अनगाइडेड सिग्नल्स जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो 3 तरीके से ट्रैवल करेंगे। नंबर 1 is a ground propagation, number 2 sky propagation and number 3 is line of sight propagation। ठीक है, सो अनगाइडेड सिग्नल 3 तरीके से यहाँ पर ट्रैवल करेंगे और वो है, देखिए यहाँ पर ये हम पहले देख रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो प्रोपोगेशन है वो है ग्राउंड प्रोपोगेशन, सेकंड वाला जो प्रोपोगेशन है वो स्काई प्रोपोगेशन एंड नंबर 3 जो है वो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन है। ठीक है, अभी हम इनको और आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे और अब आगे आगे हम जानेंगे। देखिए, अब एक नेक्स्ट थिंग जो है वो है बैंड्स। आप लोगों ने बैंड्स का नाम काफी कुछ सुना होगा। जब आप रेडियो चलाते हैं तो रेडियो में लिखा होता है बैंड, और आप जब बैंड को जब आप उसमें एक ट्यूनिंग बटन होता है जिसके थ्रू आप उसको रोटेट करते हैं तो उसमें लिखा होता है इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो उसी को हम बैंड्स बोलते हैं। सो दीज बैंड्स आर रेटेड फ्रॉम वेरी लो फ्रीक्वेंसी टू एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। ओके, तो अब हम पूरे इनको कैटेगराइज किया हुआ है, 8 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। हम इनके एप्लीकेशन, इनके प्रोपोगेशन, इनकी रेंज और किस टाइप का बैंड है, ये सारी बातें अभी आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो बैंड क्या है, 1 बाय 1 हम आपसे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है कौन सा, वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी कि VLF। ठीक है, VLF बैंड जो है इसकी रेंज है 3 से लेकर के 30 किलोहर्ट्ज तक, यानी 3 to 30 किलोहर्ट्ज, और इसका जो प्रोपोगेशन होगा वो होगा ग्राउंड प्रोपोगेशन होगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसका एप्लीकेशन है लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन। ठीक है, लंबी दूरी के लिए रेडियो नेविगेशन के लिए इसका एप्लीकेशन होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट बैंड है वो है LF यानी लो फ्रीक्वेंसी, जिसकी रेंज है 30 से 300 किलोहर्ट्ज। इसका भी प्रोपोगेशन ग्राउंड पे होता है और ये रेडियो वैकेंस एंड नेविगेशनल लोकेटर्स यानी जो नेविगेशनल लोकेटर्स होते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में MF बैंड आता है, मिडिल फ्रीक्वेंसी,
जिसको 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज के बीच में इसकी रेंज होती है, और ये स्काई प्रोपोगेशन होता है, यानी है ना, या हवा में हम कह सकते हैं, जब हम एंटीनास वगैरह इसमें इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू होता है, ठीक है। तो स्काई के थ्रू इसका प्रोपोगेशन होगा, और एएम रेडियो इसका एप्लीकेशन है, राइट। इसके बाद में एचएफ बैंड, जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 3 से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज, है ना, और इसका प्रोपोगेशन स्काई के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं सिटीजन बैंड यानी सीबी। शिप या क्राफ्ट कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, वहां पर इस फ्रीक्वेंसी को हम यूज करते हैं। इसके बाद में वीएचएफ यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी दैट मींस कि 30 से 300 मेगाहर्ट्ज इसकी रेंज होती है, और इसको स्काई एंड लाइन ऑफ साइट जो प्रोपोगेशन है, स्काई एंड लाइन ऑफ साइट दोनों तरीके से इसका प्रोपोगेशन होता है, जिसमें वीएचएफ, टीवी और एफएम रेडियो ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम जैसे टीवी में इस्तेमाल करते हैं, एफएम रेडियो में इस्तेमाल करते हैं, तो वी कौन सी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी रेंज है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। इसके बाद में यूएचएफ बैंड जो है वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, जो 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। इसका जो प्रोपोगेशन होगा वो लाइन ऑफ साइट। अभी हम जो प्रोपोगेशन की बात करेंगे, ये आपसे डायग्राम के थ्रू बात करेंगे, तो आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी कि प्रोपोगेशन क्या है, ठीक है। तो ये अभी आप सिर्फ नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि मैं आपसे बाद में अच्छे से डिस्कस करूंगा। इसके बाद में यूएचएफ टीवी सेलुलर फोन्स, पेजिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में करते हैं, जिसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। सेलुलर फोन्स जो हम लोग फोन से इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को, है ना। इसके बाद में एसएचएफ बैंड जो है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी 3 से 30 गीगाहर्ट्ज, इसका भी प्रोपोगेशन लाइन ऑफ साइट है। इसका भी हम कहते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ही इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, ये जिसको ईएचएफ बोलते हैं, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज लाइन ऑफ साइट इसका प्रोपोगेशन होगा, जो हम रडार या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे कभी भी इस तरह का सवाल पूछा जाए कि ये ईएचएफ बैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किस तरह का प्रोपोगेशन होता है, तो लाइन ऑफ साइट का प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन कितने तरीके से होता है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन की। तो वायरलेस ट्रांसमिशन में 3 तरीके से होगा। नंबर 1 रेडियो वेव, नंबर 2 माइक्रोवेव, और नंबर 3 इंफ्रारेड। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इनको, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेडियो वेव्स को। तो रेडियो वेव्स क्या होती हैं, जानते हैं हम रेडियो वेव्स को। चलिए, तो रेडियो वेव्स जो हैं for the most part, radio waves for the most part are the omnidirectional, ठीक है, omnidirectional. When an antenna transmits radio waves, they are propagated in all direction, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, omnidirectional, ठीक है, जो कि कहां पर होगा, सारी डायरेक्शंस में प्रोपोगेट्स करेंगी रेडियो वेव्स, राइट। और वो कैसे होंगी, एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट होंगी, right. So this means that the sending and receiving antennas do not have to be aligned, यानी कि aligned नहीं होते हैं। A sending antenna sends waves that can be received by any receiving antenna, मतलब किसी भी receiving antenna से हम इसको receive कर सकते हैं, right. तो बेसिकली जो रेडियो वेव्स होंगी वो ओमनी डायरेक्शनल में अपना ट्रांसमिशन करते हैं। और ओमनी डायरेक्शनल का मतलब जब ये प्रोपोगेट्स होती है रेडियो वेव्स, तो सारी डायरेक्शंस में, किसी भी डायरेक्शन में ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब बात करेंगे रेडियो वेव्स की। एक और खास बात है, रेडियो वेव्स पर्टिकुलरली दोज वेव्स दैट प्रोपोगेट इन द स्काई मोड। रेडियो वेव्स, अभी मैंने आपको बैंड में बताया था कि जो रेडियो वेव्स हैं वो प्रोपोगेट कैसे करेंगे, स्काई मोड में, कैन ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, लंबी दूरी के लिए, राइट। तो हमको स्काई के थ्रू प्रोपोगेट करना होगा। अब बात करेंगे रेडियो वेव्स के बारे में, और क्या है इंपॉर्टेंट कि रेडियो वेव्स पर्टिकुलरली दोज ऑफ लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी, यानी कि लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए भी काम करता है। कैन पेंट्रेट वॉल्स, यानी कि क्या कर सकते हैं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी दोनों
पेंट्रेट वॉल्स का मतलब कि हमारी वॉल्स को भी भेज सकती है। दैट मीन्स कि जैसे कि हम अंदर भी बैठे हैं और हम रेडियो अपना ऑन करके बैठे तो सिग्नल्स जो है हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक कैन बोथ एन एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज, राइट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका एक एडवांटेज के रूप में भी है और एक डिसएडवांटेज के रूप में है। सो पहले तो हम बात करेंगे क्या इट इज एन एडवांटेज। पहले तो इसका एडवांटेज की बात करें, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एन एएम रेडियो कैन रिसीव सिग्नल्स इनसाइड अ बिल्डिंग। एएम रेडियो जो है वो जो सिग्नल्स रिसीव कर सकता है वो इनसाइड अ बिल्डिंग, यानी हम किसी बिल्डिंग के अंदर हैं तो रिसीव कर सकता है। और इट इज अ डिसएडवांटेज बिकॉज we cannot isolate a communication to just inside or outside a building. It is a disadvantage because इसका क्या disadvantage है, because क्योंकि we cannot isolate a communication, हम लोग isolate नहीं कर सकते इस communication में to just inside or outside a building, यानी कि आप just या तो आप inside नहीं है या ना ही आप outside है, right? तो इस केस में इसका ये disadvantage है। अब देखिए कैसे ये प्रोपोगेट करते हैं सिग्नल्स को, मैं भी आपको दिखाने वाला हूं ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को, ठीक है। ये देखिएगा ओमनी डायरेक्शनल एंटीना आप देख रहे होंगे। देखिए ये स्काई के थ्रू यहाँ पर जो भी प्रोपोगेशन होगा वो स्काई के थ्रू होगा, ठीक है। ये स्काई के थ्रू है और ये हमारा एक एंटीना है, ठीक है, ये एंटीना है। सो रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास दैट सेंड आउट सिग्नल्स in all directions, so based on the wavelength, strength and the purpose of transmission, so we can have several types of antennas। हमारे पास में wavelength, strength और किस पर्पस से हमको ट्रांसमिशन करना है उसके लिए अलग अलग टाइप के हमारे पास में एंटीनास होते हैं। तो बेसिकली जिनको हम बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, जो कि सारे डायरेक्शनल में प्रोपोगेट्स करते हैं, यानी कि जो उसका प्रोपोगेशन होगा वो एक तो स्काई के थ्रू होगा, दूसरी बात जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होगा वो ऑल डायरेक्शन में होगा। इसके लिए कोई भी एंटीना को अलाइन नहीं करना होगा, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में हम किसी भी एंटीना को लगा लेंगे, किसी भी रिसीविंग एंटीना से हम उसको रिसीव कर लेंगे, राइट। तो हमको एक डायरेक्शन में अलाइंड नहीं करना होगा। सबसे अच्छी बात ये, क्योंकि स्काई के थ्रू प्रोपोगेशन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर डायरेक्शन में इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, प्रोपोगेट करा सकते हैं। तो हमको ऐसा नहीं है कि एक सेंडर एंटीना है एक रिसीवर एंटीना है उसी के थ्रू पे कम्युनिकेट होगा, यहां पर ऐसा नहीं है, राइट। तो अब हम इसके बाद में, ये तो था हमारा रेडियो वेव्स, अब हम माइक्रोवेव्स को भी जानेंगे कि माइक्रोवेव्स कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम माइक्रोवेव को डिस्कस करेंगे। माइक्रोवेव्स क्या है? तो माइक्रोवेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज बिटवीन फर्स्ट टू 300 गीगाहर्ट्ज आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स, ठीक है। जो अभी हम बात कर रहे थे आई थिंक ये होगा 300 गीगाहर्ट्ज, राइट। सो माइक्रोवेव्स आर द यूनिडायरेक्शनल। माइक्रोवेव्स क्या है? यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल। सो व्हेन एन एंटीना ट्रांसमिट्स माइक्रोवेव्स दे कैन बी नैरोली फोकस्ड, ठीक है ना। व्हेन एन एंटीना ट्रांसमिट्स माइक्रोवेव्स, है ना, दे कैन नैरोली फोकस्ड, मतलब उसका बहुत ही नैरो फोकस्ड होगा, राइट। This means that the sending and receiving antenna need to be aligned. That means इसका क्या मतलब हुआ? Sending और receiving antenna को क्या करना पड़ेगा? हमको aligned करना पड़ेगा, right? अच्छा, अब इसके बाद में एक और बात, the unidirectional property has a obvious advantage. A pair of antennas can be aligned without interfering with another pair of aligned antennas. तो आपको जो pair of antennas होंगे align कर सकते हैं without interfering with another pair of aligned antennas. अब मैं इसके characteristics के बारे में भी बात करूंगा अभी आपसे कि characteristics क्या है। characteristics के बारे में देखिएगा, जो characteristics है वो क्या है। माइक्रोवेव प्रोपोगेशन इज अ लाइन ऑफ साइट। जो माइक्रोवेव प्रोपोगेशन होगा वो कैसे होगा? इज लाइन ऑफ साइट। सिंस द टॉवर्स विद द माउंटेड एंटीनास नीड टू बी इन द डायरेक्ट साइड ऑफ ईच अदर, यानी कि माउंटेड करने पड़ेंगे ईच साइड, यानी कि डायरेक्ट। सो टॉवर्स दैट आर फॉर
अपार्ट नीड टू अ वेरी टॉल, यानी कि बहुत लंबे हमको टावर्स इसके लिए बनाने पड़ते हैं। एक होगा ट्रांसमिटिंग एंटीना, दूसरा होगा रिसीविंग एंटीना, और इनको अलाइन जो है वो हमें एक जैसे ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन होगा, जो ट्रांसमिशन होगा सपोज दैट, जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मान लीजिएगा एक ये है हमारा ट्रांसमिटिंग और ये है ट्रांसमिटिंग और ये है रिसीविंग एंटीना। तो जो हम कह रहे हैं ये टावर है, ठीक है, और एक तो ये टावर है, तो जो हमारा डायरेक्शन होगा वो मान लीजिएगा ये है, तो ये रिसीविंग हो गया, ये सेंडिंग हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। मान लीजिएगा हम इसको लिख सकते हैं ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन है और ये है रिसीविंग स्टेशन, ठीक है। तो अलाइन जो है टावर्स की हाइट को बहुत लंबा, मतलब बहुत ही ऊंचे टावर बनाए जाते हैं जिनका अलाइनमेंट भी हमको एक जैसा ही रखना पड़ता है, नहीं तो हमारे सिग्नल्स लॉस हो जाएंगे। हमने जो ट्रांसमिशन यहां से किया है वो रिसीवर एंड तक नहीं पहुंचेगा। जबकि हमने रेडियो वेव्स में क्या जाना कि प्रोपोगेशन इसका ऑल साइड, मतलब ऑल डायरेक्शंस में होता है। अभी हमने आपको इस प्रीवियस डायग्राम में देखिए दिखाया था, देखिए आप देख सकते हैं कि आप देखिएगा ये स्काई के थ्रू हो रहा है, तो इसके जो सिग्नल्स होंगे वो हर डायरेक्शन में होंगे। तो आपको कोई भी एंटीना को अलाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिसीविंग एंटीना को अलाइन करने की जरूरत नहीं है, बस आप बना सकते हैं, ठीक है। वो किसी भी रिसीवर से उसको रिसीव कर सकता है, राइट, किसी भी एंटीना से उसको रिसीव कर सकता है, जबकि माइक्रोवेव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। दूसरी बात, यहां पर माइक्रोवेव में हम एक और कैरेक्टरिस्टिक्स का वो कर रहे हैं डिस्कस, तो इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स, यानी कि जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स होंगी वो वॉल्स को नहीं पेनिट्रेट कर पाएंगी। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिसएडवांटेज इफ रिसीवर आर इनसाइड बिल्डिंग्स। क्या मतलब हुआ कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की जो माइक्रोवेव होंगी वो वॉल्स को नहीं भेद पाएंगी, क्योंकि अगर मान लीजिएगा कोई रिसीवर जो है वो बिल्डिंग के अंदर है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बात समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि अगर आप अंदर हैं तो सिग्नल्स कैसे मिलेंगे, जब उन जो सिग्नल्स आ रहे हैं यदि वो भेद नहीं पाते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो नहीं भेद पाएगी, तो आप मतलब उसका कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है द माइक्रोवेव बैंड इज रिलेटिवली वाइड, बहुत बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 299 गीगाहर्ट्ज तक होता है, बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर वाइडर सब बैंड्स कैन बी असाइंड एंड अ हाई डेटा रेट इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी हाई डेटा रेट हमको मिल सकता है, क्योंकि जो इसका हम कह सकते हैं बैंड है वो काफी चौड़ा होता है, यानी काफी वाइड होता है, बहुत लंबी डिस्टेंस के लिए होता है, तो 299 गीगाहर्ट्ज तक इसका होता है, राइट। चलिए, तो ये तो माइक्रोवेव्स थी। अभी हम माइक्रोवेव्स में एक और चीज है डिस्कस करेंगे, यूनी डायरेक्शनल एंटीना क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे यूनी डायरेक्शनल एंटीना क्या है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें और बता दूं। माइक्रोवेव्स नीड यूनी डायरेक्शनल एंटीना दैट सेंड आउट सिग्नल्स इन वन डायरेक्शन, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल एंटीनास की जरूरत होगी जो क्या करेंगे, सिग्नल्स को सेंड करेंगे एक डायरेक्शन में। सो टू टाइप्स ऑफ एंटीनास आर यूज्ड फॉर माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस। नंबर एक पैराबोलिक डिश एंड नंबर सेकंड इज हॉर्न, राइट। तो ये दो तरह के हमको एंटीना यहां पर यूज करते हैं हम लोग, राइट, यूनिडायरेक्शनल एंटीना में। अब बात करेंगे पैराबोलिक डिश क्या है। तो अ पैराबोलिक डिश एंटीना इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ अ पैराबोला, दैट मींस कि ये पैराबोलिक ज्योमेट्री के आकार का होता है, पहली चीज जो डिश एंटीना होता है। सो एवरी लाइन पैरेलल टू द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी जिसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, एवरी लाइन पैरेलल टू द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ साइट जिसको हम बोलते हैं, रिफ्लेक्ट्स ऑफ द कर्व एट एंगल्स सच दैट all the lines intersect in the common point called the focus, मतलब जितनी भी लाइंस हैं उनका एक ही जगह पर हमको कॉमन पॉइंट मिलेगा और उसको हम बोलते हैं फोकस। आपने फोकस पढ़ा होगा, जब आपने पैराबोला पढ़ा होगा तो आपने फोकस को समझा होगा वहां पर कि फोकस क्या होता है, राइट। सो द पैराबोलिक डिश वर्क्स एज फनल, जो पैराबोलिक डिश है वो कैसे काम करेगा, फनल की तरह काम करेगा, कैचिंग अ वाइड रेंज ऑफ वेव्स एंड डायरेक्टिंग देम टू अ कॉमन पॉइंट, यानी कहां पर डायरेक्टिंग होगी, कॉमन पॉइंट पर होगी। अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कैसे होगा।
देखिए मैं भी आपको दिखाता हूं, डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से वो चीज समझ में आएगी। देखिए ये है यूनिडायरेक्शनल, जो हम लाइन ऑफ साइट की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। जो अब फोकस कहां मिल रहा है हमको, यहां फोकस मिल रहा है, देखिए जितनी भी है, और इसको पैराबोलिक शेप में दिया गया है, तो पैराबोलिक डिश एंटीना है, राइट, जो कि फोकस कहां बना रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पर, जिसको हम फोकस बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट यहां पर जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा वो कहां पर बनेगा, यहां पर फोकस पर बनेगा, यानी कि कॉमन पॉइंट पर बनेगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पर जो ट्रांसमिशन होता है वो ऐसे होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, जो है सेकंड है हॉर्न एंटीना। तो ये क्या होता है, हॉर्न एंटीना लुक लाइक अ गिग्नेटिक स्कूप, ये गिग्नेटिक स्कूप की तरह होता है। जैसे कि आपने देखी हो, कभी भी श्रृंगी देखी हो, श्रृंगी के आकार का होता है, जैसे जब आप पूजा की चीज में इस्तेमाल करते हैं श्रृंगी, तो उसकी तरह ही इसका आकार होता है। आउटगोइंग ट्रांसमिशंस आर ब्रॉडकास्ट अप स्टेम या रिसेंबलिंग अ हैंडल, हैंडल की तरह हो सकता है, भोंपू की तरह देखा होगा आपने। तो एंड डिफ्लेक्टिव आउटवर्ड इन अ सीरीज ऑफ नैरो पैरेलल बीम्स बाय द कर्व्ड हेड, नैरो पैरेलल बीम्स होती हैं बाय द कर्व्ड हेड। अभी मैं आपको देखो ये दिखा रहा हूं, डायग्राम में दिखाऊंगा। देखिए ये है वो हॉर्न एंटीना जिसको हम बोल रहे हैं, बहुत ही नैरो, ठीक है। ये देखिए आप श्रृंगी के आकार का, यहाँ पर ये वेवगाइड जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डिश एंटीना और हॉर्न एंटीना है, जो कि यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। आप देख रहे होंगे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, अगर ये कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। अब बात करेंगे एप्लीकेशंस की। तो माइक्रोवेव्स ड्यू टू देयर यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आर वेरी यूजफुल व्हेन यूनिकास्ट, जिसको हम बोलते हैं वन टू वन कम्युनिकेशंस, is needed between the sender and the receiver, ठीक है, sender and receiver, यानी यूनिकास्ट होगा तो कैसे कम्युनिकेशन होता है यूनिकास्ट में, सेंडर एंड रिसीवर के थ्रू। सो दे आर यूज्ड इन द सेल्यूलर फोन्स, सैटेलाइट नेटवर्क्स एंड वायरलेस लेंस, राइट। अब मैं इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी अभी आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा कि क्या इनके एप्लीकेशंस हैं, राइट, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ओके, जिस तरीके से मैंने आपको ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का एप्लीकेशन बताया था, वो क्या बताया था कि ओमनी डायरेक्शनल एंटीना कहां यूज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन एंड सच एज द रेडियो एंड टेलीविजन एंड द पेजिंग सिस्टम। तो देखिए यहां पर दो बातें हैं, मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि रेडियो जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स के लिए हम कौन सी बात को ध्यान रखेंगे, ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल, राइट, ओमनी डायरेक्शनल एंटेना, जिसका यूज हम कहां यूज करते हैं। जैसे कि आप रेडियो के लिए यूज करते हैं, ठीक है, नंबर वन थिंग। नेक्स्ट आप कह सकते हो टीवी के लिए यानी टेलीविजन के लिए करते हो, और पेजिंग सिस्टम के लिए करते हैं, ठीक है। जबकि हम सेकेंड थिंग है कि मान लीजिएगा हम क्या बात कर रहे हैं, माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोवेव्स के लिए पहली चीज तो हम बात कर रहे हैं यूनी डायरेक्शनल होता है एंटीना, जो है वो कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा। और उसका यूज कहां होता है, सेल्यूलर फोन, है ना, सेल्यूलर फोन, या हम बात करें सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, या हम बात करेंगे कहां पर, वायरलेस लैन में करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, और टेलीविजन, रेडियो और पेजिंग सिस्टम के लिए हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। अब जो दो हमने आपसे डिस्कस किए उसके लिए, अब इसका एप्लीकेशन तो आपने देखा ही है, रेडियो आपने देखा है, टेलीविजन भी आपने देखा है, ठीक है, लेकिन आपने आई थिंक माइक्रोवेव्स वाले जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आपने देखे हैं। देखो मैं भी आपको दिखा रहा हूं, जो मैंने आपसे कहा था कि सेल्यूलर फोन्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा सेल्यूलर सिस्टम। तो ये देख सकते हैं, ये सेल टावर हैं, जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, सेल टावर हैं। ये देखिए, सॉरी, ये मैं आपको इसके थ्रू हाईलाइट के थ्रू दिखाऊंगा। ये देखिए सारे सेल टावर हैं जिसका आपस में कम्युनिकेशन है, जो सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। हर जगह अलग अलग एरिया में एक अलग अलग सेल टावर होगा, यानी क्योंकि इनका डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल होता है तो एक टावर से दूसरे टावर तक सिग्नल्स जाएंगे, और यहां पर ये मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस होगा जहां पर ये सभी यहां से कनेक्टेड होंगे, राइट।
देन इसके बाद में यहाँ पर भी देखिएगा ये भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये भी आपस में कनेक्टेड है। ये है टेलीफोन का सेंट्रल ऑफिस, ये है मोबाइल टेलीफोन जहां से ये लैंडलाइन देखिए केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। ये यहाँ पर एंटीनास लगे हैं, जो भी है वो इसके थ्रू यहाँ पर ये लैंडलाइन फोन है, तो जो कि ये कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो ये है हमारा सेलुलर सिस्टम जहां पर हम माइक्रोवेव सिस्टम माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं, और क्योंकि इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो लाइन ऑफ साइट होता है और यूनिडायरेक्शनल इसमें एंटीना हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखिए आप, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होता है, देखिए ये हमारा कोई सैटेलाइट होता है और सैटेलाइट जो है देखिए कहां पर स्काई इसका प्रोपोगेशन होगा ऑब्वियसली, तो एक है सेंडिंग अर्थ स्टेशन, देखिए ये है, और ये है रिसीविंग अर्थ स्टेशन। मतलब ये देखिए कम्युनिकेशन एक स्टेशन पर आएगा, यहां से ये कम्युनिकेशन आया और देखिए ये यहाँ पर रिसीविंग पर आया, राइट। सो सेंडिंग अर्थ स्टेशन, ये देखिए ये सेंडिंग अर्थ स्टेशन है। तो सैटेलाइट का कम्युनिकेशन ये इसका अनदर एग्जांपल है, राइट। अब हम बात करेंगे जो थर्ड है कम्युनिकेशन वायरलेस में, वो है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड क्या है, अब देखिए इंफ्रारेड को समझते हैं। इंफ्रारेड वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 3 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज, यानी वेवलेंथ इसकी जो होती है वो 1 मिलीमीटर टू 770 नैनोमीटर। सो कैन बी यूज्ड फॉर द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। आपको मालूम है जैसे कि आप अपने मोबाइल आप अपने टीवी के जो रिमोट का इस्तेमाल करते हैं वो इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू यूज करते हैं। सो इसलिए आप टीवी के जो रिमोट को कुछ ही दूरी के साथ में उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, और वो कैसे होता है, इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू। सो इंफ्रारेड वेव्स हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी कैन नॉट पेनिट्रेट बॉल्स। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ये बॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, जितनी लो फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा बेहतर होगा कम्युनिकेशन, उतना ही वाइडर हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सो दिस एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिवेंट्स इंटरफियरेंस बिटवीन वन सिस्टम एंड अनोदर, यानी एक सिस्टम से अनोदर सिस्टम के बीच में। अ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम इन वन रूम cannot be affected by the another system in the next room. That means कि ये कहने का मतलब हुआ कि आपके एक रूम में एक टीवी लगा हुआ है जहां पर आप अपने इंफ्रारेड के थ्रू कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, ठीक दूसरे रूम में भी आपका एक और चैनल है, एक और आपने टीवी लगा रखा है, वो उसको भी आप इंफ्रारेड के थ्रू यूज कर रहे हो, तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को अफेक्टेड नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है जो कि बॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, राइट। तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। व्हेन वी यूज अवर इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल वी डू नॉट इंटरफेयर विद द यूज ऑफ द रिमोट बाय आवर नेबर्स। बिल्कुल सही बात है। सो हाउएवर दिस सेम कैरेक्टरिस्टिक मेक्स इंफ्रारेड सिग्नल यूजलेस फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। क्या मतलब हुआ, इंफ्रारेड सिग्नल जो है वो क्या है, यूजलेस, यानी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन में ये काम नहीं करता है, बहुत ही शॉर्ट रेंज में करता है। तो ये हम कह सकते हैं जब लॉन्ग रेंज में हम यूज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक डिसएडवांटेज हुआ। सो इन एडिशन वी कैन नॉट यूज इंफ्रारेड वेव्स आउटसाइड अ बिल्डिंग बिकॉज द सन रेज कंटेन इंफ्रारेड वेव्स। ये भी एक सबसे बड़ी बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पर, क्या बोली है, इन एडिशन वी कैन नॉट यूज इंफ्रारेड वेव्स। हम लोग इंफ्रारेड वेव्स को कहां यूज नहीं कर सकते, बिल्डिंग के बाहर, आउटसाइड अ बिल्डिंग, बिकॉज द सन रेज, क्योंकि सन में बहुत सारी रेज होती हैं और उसमें इंफ्रारेड वेव्स भी कंटेन होती है जो उसको अफेक्टेड कर दे सकती हैं, इसलिए वहां पर बिल्डिंग के बाहर काम नहीं करेगा। सो दैट कैन इंटरफियर विद द कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है, जो सन में इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में इंटरफियर कर सकते हैं, राइट। अब इसका भी एप्लीकेशन है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, द इंफ्रारेड बैंड almost 400 terahertz, so has an excellent potential for data transmission. Such a wide bandwidth can be used to transmit digital data with a very high data rate. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये तीन तरह के आपके साथ में आज ट्रांसमिशन को डिस्कस किया है। लाइक नंबर 1 रेडियो वेव्स, नंबर 2 मैंने आपसे डिस्कस किया
माइक्रोवेव्स, और नंबर थर्ड मैंने आपसे डिस्कस किया इंफ्रारेड। तो इस तरह से हम लोगों ने आज अनगाइडेड मीडिया को कंप्लीट किया। तो अब हमारा ट्रांसमिशन मीडियम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे इसके आगे का डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपने इस लेक्चर में काफी एंजॉय किया होगा, आपको काफी मजा आया होगा, और मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इन तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी दी है। अगर आप लोग 20 से ही क्लास देख रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि मेरी गाइडेड मीडिया के लेक्चर को और फाइबर ऑप्टिक्स केबल को जरूर देखें। और मैंने जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में आपके साथ में लेक्चर डिस्कस किए हैं, बहुत बेसिक से डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप उनको एक बार देखने के बाद में बहुत एंजॉय करेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क वैसे तो कहा जाए कि बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा हम जो यूज कर रहे हैं वो नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी उसमें सबसे ज्यादा एडवांस आ चुकी है। इसलिए हमको बेसिक्स सबसे पहले जानना, किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने से पहले बेसिक्स का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप बेसिक्स पे सबसे ज्यादा जोर दें। क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूं या मैं कभी भी कोई क्लास देता हूं तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। यदि आप बेसिक्स को बहुत अच्छे से जानते होंगे तो डेफिनेटली आप एडवांस लेवल पर पहुंचने में बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और मैं ये गारंटी देता हूं कि एक बार आप इसको जरूर देखें, आपको ऐसा होगा ही नहीं कि समझ में ना आए। फिर भी ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि आप बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। और आगे के लेक्चर में मैं इससे आपको आगे का चीज डिस्कस करूंगा। थैंक यू।